इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं डेन ब्रॉडबैंड, भागलपुर का सबसे फास्ट ब्रॉडबैंड सर्विस। हम आपको ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से 100 Mbps की स्पीड देते हैं। आकर्षक ऑफर 3 महीने के साथ 1 महीने का रिचार्ज फ्री। भागलपुर में कोरोना का कहर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है और इसके विस्फोट से जिले में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के आज के अपडेट के अनुसार जिले में 81 नए संक्रमित मरीज मिलने के बाद जिले में भय का माहौल देखा जा रहा है और संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1800 को छू लिया है। इस बार भी संक्रमण की जद में भागलपुर के शहरी क्षेत्र के लोग आए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में अस्पताल कर्मी, पुलिस कर्मी, बैंक कर्मी और कई सरकारी विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। जिले में मौत का आंकड़ा बढ़कर 21 पहुंच चुका है। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए लोग काफी शंकित और भयभीत हैं और यह वायरस काफी तेजी से जिले में फैल रहा है। वहीं अब तक 965 लोग स्वस्थ होकर होम क्वारंटाइन पर अपने अपने घरों में चले गए हैं, जबकि 21 लोगों की अब तक जिले में मौत हो चुकी है। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोविड वार्ड से इलाज में लापरवाही और लाचारी भरा एक वीडियो वायरल हुआ है। कटिहार में कोरोना मरीज इलाज के लिए भर्ती हुआ था। कोविड वार्ड में इलाज नहीं होने से कुपित परिजन ने जबरन अपने मरीज को ट्रॉली समेत बाहर निकाल लिया, जबकि नियमानुसार कोविड-19 एक्ट के तहत कोविड वार्ड से दुरुस्त होने के बाद या मौत हो जाने के बाद ही रिलीज किए जाने का प्रावधान है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के प्रबंधन की कुव्यवस्था से आजिज होकर ये जो वीडियो वायरल हुआ है वह सरकारी व्यवस्था की पोल खोल रही है। अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों की दबंगई को लेकर एसएसपी और एडीएम से सुरक्षा की गुहार भी लगाई है। हालांकि इलाज के लिए सिलीगुड़ी ले जाने के क्रम में कटिहार के पीड़ित व्यक्ति की मौत रास्ते में ही हो गई। भागलपुर जिले में बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की पहल पर शहरी क्षेत्र के 5 सेंटरों सहित जिले के कुल 8 सेंटरों पर रैपिड एंटीजन टेस्ट की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। भागलपुर के शहरी क्षेत्र में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल, सदर अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहद्दीनगर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रकाबगंज, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हुसैनाबाद सहित अनुमंडलीय अस्पताल नौगछिया, अनुमंडलीय अस्पताल कहलगांव और रेफरल अस्पताल सुल्तानगंज में स्वास्थ्य विभाग के मोबाइल टीम के द्वारा सैकड़ों कोरोना के संदिग्ध मरीजों की जांच की गई। मोबाइल टीम में एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के पैथोलॉजी के कर्मी भी शामिल थे। प्रशासनिक उदासीनता और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण बिहार और झारखंड का पहला स्मार्ट सिटी भागलपुर अपनी बदहाली का रोना रो रहा है। आजादी के बाद से अब तक ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त नहीं किए जाने के कारण बारिश के दिनों में नाली के पानी के जल जमाव के कारण शहरवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और शहरी क्षेत्र के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सबसे ज्यादा परेशानी भागलपुर शहरी क्षेत्र के दक्षिणी क्षेत्र के मिर्जान, इसाकचक, सिकंदरपुर सहित दर्जनों मोहल्ले में लाखों की आबादी को होती है, जहां बारिश के बाद नाले का पानी कमर भर सड़क पर बहता है और इस दौरान आवाजाही करने वाले लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भागलपुर शहर का देख लीजिए, बिजानहाट हसनगंज रोड का स्थिति देख लीजिए कैसा है। क्या हुआ? आदमी अगर सोना पानी में घुस के जा रहा था, वो बच्चा भी बह गया था, हम लोग पकड़ के उसको निकाले। छोटा सा बच्चा था। स्मार्ट सिटी है, यही भागलपुर का स्मार्ट सिटी है, देख लीजिए। इसी का नाम स्मार्ट सिटी है। समुच्चा गंदगी रोडे पे आ गया है, देख लीजिए ना। भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने मायागंज अस्पताल में इलाजरत लोगों को होने वाली परेशानियों के लिए अस्पताल प्रबंधन और जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए राज्य सरकार और मुख्यमंत्री से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। विधायक ने कहा कि भागलपुर में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी कोरोना के इस संक्रमण काल में रोगियों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे जिले में बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं। विधायक ने कहा कि यदि जल्द से जल्द लचर हो चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया गया तो सड़क पर उतरकर इसका विरोध करेंगे। वो अपने उनको लेकर बाहर निकले, पूरा जिसपे वो बेड पर था उसको लेके ऑक्सीजन सिलेंडर उसको लेके बाहर आए, एम्बुलेंस मंगाए और सिलीगुड़ी के लिए रवाना हुए। रास्ते में उनकी मौत हो गई। आपको यह बताना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, खासकर सरकार को, पूरे सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय को, आपका कहीं भी इस कोरोना महामारी में कोई इलाज नहीं हो रहा है, सब लोग मर रहे हैं। अभी आप चुनाव की बात कर रहे हैं, अभी आप तो यह देखिए कि व्यवस्था क्या है। कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है, डॉक्टर है तो उनके पास समुचित व्यवस्था नहीं है, इलाज का बेड की कमी है, बेड भी बढ़ना चाहिए। आज देखिए स्वास्थ्य मंत्री हमारे अश्विनी चौबे जी जो 20 वर्ष विधायक रहे, उनको वहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री हैं केंद्र में, उनको चाहिए था यह बेड बढ़ाना।
एम्स का दर्जा दिलाना, ताकि यह 7-8 जिला के लोग आते हैं इलाज कराने, जैसे पूर्णिया से कल आए। ये व्यवस्था बिल्कुल लचर है और मैं सरकार को आग्रह करता हूं कि अगर आप इस पर सुधार नहीं करेंगे, हम जनप्रतिनिधि को सड़क पर उतरने के अलावा कोई काम नहीं बचेगा, उसका विरोध करेंगे। भागलपुर जिले में 10 डाकघरों को 31 जुलाई तक के लिए बंद कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामले और लॉकडाउन के कारण अलीगंज, इसाकचक, बढ़पुरा, आदमपुर, खरमनचक, सेंट्रल जेल, ततारपुर, साहेबगंज और सुल्तानगंज स्टेशन रोड स्थित डाकघर मुख्यालय के निर्देश पर बंद किए गए। इन डाकघर के कर्मियों की ड्यूटी प्रधान डाकघर में लगाई गई है। डाकघर के अधिकारियों के अनुसार जिले में 10 डाकघरों के बंद होने से प्रतिदिन 7 से 8 लाख राजस्व का नुकसान होगा। 15 दिनों में 1.25 करोड़ से अधिक के व्यवसाय प्रभावित होने का अनुमान है। डाकघर के सुपरिटेंडेंट आरपी प्रसाद ने बताया कि इन सभी डाकघरों के ग्राहकों को रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट आदि कार्यों के लिए प्रधान डाकघर आना होगा, लेकिन जरूरतमंद यदि चाहें तो फोन करने पर डाकिया उनके घर जाएगा। माइक्रो एटीएम के जरिए जमा या निकासी कर सकते हैं, लेकिन फोन पर बुलाने पर संबंधित व्यक्ति को 25 रुपये सर्विस चार्ज देना होगा। मधुसूदनपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रविवार देर शाम नूरपुर नया टोला मिर्जापुर इलाके के बदमाश लालजी यादव को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के द्वारा लिए गए तलाशी में लालजी के पास से एक देसी कट्टा व एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। ओपी थाना अध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने बताया कि लालजी यादव पूर्व में भी बैंक कर्मी से लूटपाट करने के आरोप में जेल जा चुका है। रविवार देर शाम गुप्त सूचना मिली कि आरोपी हथियार के साथ इलाके में घूम रहा था। मिली सूचना पर ओपी पुलिस ने त्वरित छापेमारी करते हुए लालजी को गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं मिली जानकारी के अनुसार जब से जेल से आरोपी बाहर आया था, तब से इसकी बदमाशी की शिकायत बराबर मिल रही थी। एलिस बिहार बिजनेस पार्क भागलपुर दुमका हाईवे पर 30 फीट मेन रोड, 20 फीट ब्रांच रोड के साथ इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल प्लॉट्स एक साथ, 4 दीवारी, पानी, बिजली सुरक्षा के साथ। पहले पोजीशन फिर रजिस्ट्री। संपर्क करें 9204336155 0641242043 गीता मोहन बुधिया कुंज। विवाह, जन्मदिन, एनिवर्सरी, पार्टी, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस और भी सभी तरह के कार्यक्रम के आयोजन के लिए हमारे यहाँ वातानुकूलित हॉल, कमरे और गार्डन की बुकिंग होती है। हमारी विशेषताएं: भव्य एवं काफी विशाल परिसर, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी, शुद्ध पेयजल के लिए आरओ, बिजली के 24 घंटे व्यवस्था के लिए डीजी जनरेटर की सुविधा, बड़ी पार्किंग एरिया, हर फ्लोर पर अग्निशमन की व्यवस्था, बड़े एवं छोटे रसोई घर, स्टाफ क्वार्टर। गीता मोहन बुधिया कुंज। अधिक जानकारी के लिए हमारे यहाँ एक बार अवश्य आएं। हमारा पता है गीता मोहन बुधिया कुंज, कबीरपुर रोड, नाथनगर, भागलपुर। जूनियर DPS, a unit of Junior Delhi Public School Trust. Junior DPS help children learn and grow through play, experience and exploration. Our facilities: well-equipped classroom, activity-based curriculum, safe and motherhood caring, child care unit, doctor on call, kids art and craft. Admission open. 2011 बैच की IPS स्वप्ना जी मेश्राम ने भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया में SP का पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करते ही SP ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता होगी कि आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराया जाए। अपराध नियंत्रण पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि अपराधियों की छापेमारी के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा, साथ ही रात्रि गश्ती को भी दुरुस्त किया जाएगा। उन्होंने नौगछिया क्षेत्र में लगातार लग रहे जाम और सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कारगर उपाय किए जाने की भी बात कही। नौगछिया SP ने लोगों से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार के द्वारा किए गए लॉकडाउन का पालन करने और जिला प्रशासन के द्वारा जारी दिशा निर्देश को मानने की अपील भी की। साथ ही नौगछिया SP सपना जी मेश्राम ने कोरोना वॉरियर्स के बारे में कहा कि हम उनके शुक्रगुजार हैं। SP ने कहा कि डॉक्टर, सुरक्षाकर्मी और कोरोना की जंग में लगे सभी कोरोना वॉरियर्स की वजह से अब तक हम सब सुरक्षित हैं और हम सबको कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करना चाहिए। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से आने वाले चुनाव को संपन्न कराना। इसके अलावा अपराध नियंत्रण पे पूरा जोर रहेगा। पूर्व के केसेस में कांडों में जो अपराधी अभी भी फरार हैं उनकी गिरफ्तारी, लंबित कांडों का सही तरीके से निष्पादन, इन पे फोकस रहेगा। इसके अलावा स्पीडी ट्रायल पे हमारा ध्यान रहेगा।
यहाँ पे काफ़ी सारे क्रिमिनल गैंग्स हैं जो अभी हाल ही में जिनके अरेस्ट वगैरह हुए हैं, तो उनके खिलाफ जो है स्पीडी ट्रायल चला के उनको जल्द से जल्द सज़ा दिलाने की जो है वो कोशिश रहेगी। इसके अलावा जो यातायात एक यहाँ का एक मेजर प्रॉब्लम है, जो ट्रैफिक एक मेजर प्रॉब्लम है, तो कोशिश रहेगी कि जो हमारे नेबरिंग ज़िले हैं इनसे समन्वय साध के जो है यातायात का बेहतर संधारण किया जा सके। इसके अलावा शराबबंदी और पूर्ण नशाबंदी इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश रहेगी और लॉ एंड ऑर्डर विधि व्यवस्था संधारित करने की पूरी कोशिश रहेगी। इसके अलावा कोरोना का स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा हो गया है ज़िले में। हम आम जनता से यही अपील करेंगे कि अपने घरों में रहें, आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें। जब भी आप घर से बाहर निकले फेस मास्क का यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो भी प्रशासन की तरफ से जो भी गाइडलाइंस दी जाती हैं उनको अच्छे से पालन करें ताकि कोरोना को हम कंट्रोल कर सकें। भागलपुर डाक विभाग के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्टाम्प डिजाइन प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में किसी भी आयु के व्यक्ति भाग ले सकते हैं। डाक विभाग के सुपरिटेंडेंट आरपी प्रसाद ने बताया कि गुम होती डाक टिकटों की रुचि को जीवंत करने और लॉकडाउन के इस संक्रमण काल में लोगों के बीच रचनात्मक अनुभव और सही दिशा देने के उद्देश्य से प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में भाग लेने की अंतिम तिथि 27 जुलाई है और इसका उद्देश्य यह है कि लोगों के बीच खास करके बच्चों लोग के बीच क्रिएटिविटी हो और एक थीम दिया जाता है, इस पर उनको लिखना होता है, स्टाम्प डिजाइन करना होता है और इस तरह की प्रतियोगिता डाक विभाग हमेशा आयोजित करते हैं। यहाँ हम लोग लोकल स्तर पर भी करते हैं, देश के लेवल पर भी होता है, स्टेट के लेवल पर भी होता है। अभी जो चल रहा है स्टाम्प डिजाइन वह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया कल्चरल, यही थीम है। इस थीम पर स्टाम्प डिजाइन करना है, बच्चों को प्रोत्साहित करना है, इसमें प्राइज भी दिया गया है। कितने अब तक आवेदन आए और किस वर्ग तक के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं? अभी तो आवेदन ऑनलाइन हो रहा है, करीब 100 से ज़्यादा, भागलपुर से ज़्यादा आवेदन कर चुके हैं लोग और बाकी जो है से करेंगे तो उनका हम बाद में आपको संख्या बता देंगे, एग्जैक्ट फिगर। यह अभी 27 तक चल रहा है। उम्र सीमा क्या है? उम्र सीमा अलग अलग है, कैटेगरी है। अपना जो वेबसाइट है उसमें दिया हुआ है सभी का, उस वेबसाइट के अनुसार सभी उम्र सीमा वाले लोग जो है अपना आवेदन दे सकते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार के द्वारा 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है। भागलपुर में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोतवाली थाना प्रभारी अमर विश्वास सड़क पर उतरकर लॉकडाउन का पालन कराने को लेकर कड़ाई बरत रहे हैं। थाना प्रभारी के नेतृत्व में कोतवाली चौक, स्टेशन चौक, खलीफाबाग चौक सहित कई चौक चौराहों पर बिना मास्क के घर से बाहर निकलने वाले लोगों पर 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों के गाड़ियों के कागजातों की जांच की गई। इस दौरान बड़े पैमाने पर जुर्माना भी वसूला गया और लोगों से जिले में बढ़ रहे कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने को लेकर अपील भी की गई। जिले में हो रही लगातार बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी और चिलचिलाती धूप से राहत मिली है। सुबह के बाद मौसम ने करवट बदला, आसमान बादलों से घिर गए और दोपहर बाद भागलपुर के शहरी क्षेत्र समेत पूरे जिले भर में रुक रुक कर बारिश हुई। वहीं भागलपुर जिले में लगातार हो रही बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं और किसान धान की खेती में जुट चुके हैं। लॉकडाउन के बीच जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से धान रोपने का काम चल रहा है। वहीं शहरी क्षेत्र में कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ के आह्वान पर भागलपुर जिला इकाई के स्वास्थ्य कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। भागलपुर के सदर अस्पताल परिसर में संविदा कर्मी संघ के जिलाध्यक्ष विनय कुमार उपाध्याय के नेतृत्व में जमा स्वास्थ्य कर्मियों ने राज्य सरकार से संविदा पर बहाल स्वास्थ्य कर्मियों के नियमितीकरण और 40% वेतनमान में वृद्धि की मांग की है। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अति आवश्यक कार्य को बाधित नहीं किया जाएगा। मुख्य मांग है एनएचएम कर्मी जो भी हैं उनका मुख्य मांग है कि नियमितीकरण होना चाहिए और नियमितीकरण होने तक कम से कम 40% सबका वेतन वृद्धि होना चाहिए। साथ साथ जो भी है आउटसोर्स हैं या जो भी हैं वो सब सारा बंद होना चाहिए।
सभी को नियमित करके सरकार ये हाँ, और सबका जो है सो जितने भी हम लोग संविदा कर्मी हैं, कोई भी आदमी, हर आदमी अपने अधिकार की लड़ाई के लिए लड़ रहा है और सरकार से को ये बाध्य होकर हम सबको नियमित करना होगा। इस मांगों को लेकर हम आज से समर्थन हड़ताल कर रहे हैं और ज़रूरी सेवा को हम लोग बाधित नहीं कर रहे हैं। ज़रूरत पड़ने पे हम आम जनता के लिए हमेशा तैयार हैं और उसके सहयोग के लिए काम करेंगे। क्योंकि सरकार को भी हमारी मांगों को एक बार सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए मांग को मानना चाहिए। कोरोना काल में हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत लोग हम लोग संक्रमित हो रहे हैं, सबके बाल बच्चे हैं, फिर भी हम लोग जो जद्दोजहद करके एक साथ लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, कोई भी हम लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। इसलिए सरकार को इन सब सारी बातों पे ध्यान रखकर सभी को एक समान नियमितीकरण और जो भी सुविधाएं मिलनी है वो सबको दे। ये नहीं किसी को कुछ, किसी को ये नहीं चलेगी। हम लोग सब एक साथ काम कर रहे हैं, नियमित संविदा सबको एक समान, जो भी प्रोत्साहन राशि या जो भी अन्य सरकार घोषणाएं कर रही है वो सब दे। और इसी मांगों के साथ में हम लोग एकजुट हैं और आगे इसकी लड़ाई जारी रहेगी।